अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा आदात के जुज़्व ज़रबी यानी आद, फिर तकसीम पजीर, अज़ाफ और तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। आप बोलेंगे टॉपिक है या फिर पूरी एक लाइन है, तो ये टॉपिक ही है, आज का टॉपिक है ये। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ इस वीडियो में क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आद किसे कहते हैं। ठीक है, आद के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अज़ाफ क्या होता है, और उसके बाद फिर हम ये बात समझेंगे कि तकसीम पजीरी की कसौटी किसे कहते हैं और कौन कौन सी कसौटियाँ हैं, तकसीम पजीरी के क्या उसूल हैं, उन उसूलों को मैं आपको बताऊंगा। फिर साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे जो है किसी भी अदद को पहचाना जा सकता है कि ये किससे तकसीम होगा। ठीक है, आखिर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सवालात यहाँ पर जो है किस तरह के सवालात आपको आते हैं, कौन कौन से नहीं आए, वरना आप बोलेंगे फिर तो पक्का हो गया पेपर। कौन कौन से नहीं, किस तरह के सवालात जो है पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के सवालात मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तैयार है? चलिए यहाँ देखिए, पहली बात आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी है कि आद जिसको इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिन आदात से आप तकसीम करते हैं, या देखो यहाँ दिया, जिन आदात से दिए गए अदद को तकसीम करने पर पूरी तकसीम हो जाती है। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 36 लिखा है तो 36 को 2 से पूरी तकसीम हो जाती है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा यहाँ 1, 2 8 16 है ना। तो ये पूरी तरह तकसीम हो गई, बाकी में सिफर बचा। इसी तरह से इसको 3 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है, 3 एकम 3, 3 2 6, बचे सिफर सिफर। 4 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है, 6 से पूरी तरह तकसीम होता है। तो जब जिस अदद को जो है जिन आदात से पूरी तरह तकसीम हो जाता है और बाकी में 0 बचता है, तो उन आदात को जिनसे तकसीम किया गया था, तो वो आदात को क्या कहते हैं? आद कहते हैं। क्या कहते हैं? आद, फैक्टर्स। क्या कहते हैं उसे? फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 36 के फैक्टर्स, ये 2 से तकसीम हुआ तो ये 36 का फैक्टर हो गया। 3 से तकसीम हो रहा है तो ये 36 का फैक्टर हो गया 3, आद हो गया 3। ठीक है, 4 से भी तकसीम हो रहा है तो 36 का एक आद फैक्टर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, यहाँ एक मिसाल और है, मैं आपको बताता हूँ। 16 इस अदद को किससे तकसीम होता है? कौन कौन से अदद से तकसीम होता है? 1 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 16 से भी होता है। इन अदद से जो है तकसीम करने पर क्या बचता है? तो वो सिफर बचता है। क्या बचता है? 0 बचता है। तो जब जो है इन आदात से तकसीम करने पर 0 बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 16 के आद ये तमाम आदात है। 16 के ये तमाम आदात क्या कहलाएंगे? आद कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, समझने के लिए बात आसान भी है वैसे। ठीक है, और एक बात याद रखने के लिए, और इन तमाम आदत को 16 के जुज़्व ज़रबी भी कहेंगे या फिर आद भी कहेंगे। आद ही को जुज़्व ज़रबी भी कहते हैं। ठीक है, आद ही को जुज़्व ज़रबी भी कहते हैं। ये याद रखने के लिए आपने इसको नोट भी कर लेना है। इतनी बातें जो अभी हमने इस यहाँ पर समझे, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी बात? आद क्या होता है, फिर अगर वो पूरी तरह से तकसीम हो जाता है तो आद कहलाता है। ठीक है, बाकी में 0 बचता है हमेशा। और फिर आद कौन कौन से होंगे किस अदद के हिसाब से, ये हमको तय करना पड़ता है कि अगर आखिर में 0 बच रहा है तकसीम करने के बाद, तभी वो आद होंगे। ठीक है, और आद ही को जुज़्व ज़रबी कहते हैं। क्लियर हो गई ये? चलिए आगे की इस पर आते हैं। यहाँ देखो, किसी भी अदद का सबसे छोटा आद 1 और सबसे बड़ा आद वही अदद होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 16 है 16। ठीक है, तो 16 का सबसे छोटा आद क्या रहेगा? 1। क्या रहेगा? 1।
1 से तकसीम हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, ठीक है, फिर किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है और 16 से होगा। तो किसी भी अदद का सबसे छोटा आद 1 होता है और सबसे बड़ा आद वो खुद होता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि सबसे छोटा आद हर अदद का क्या होगा, 1 होगा, और सबसे बड़ा आद क्या रहेगा, वो खुद अदद होगा, ठीक है। जैसे 35 का सबसे छोटा आद 1 है और सबसे बड़ा आद 35 ही होगा। ये बात भी आपको याद रखना है कि आद की जो तादाद होती है वो महदूद होती है, गिनी जा सकती है ना, वो इन्फिनाइट नहीं होती, वो महदूद होती है, लिमिटेड होती है, तो गिनी जा सकते हैं कितने आद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी अदद का आद या दिए हुए अदद से बड़ा नहीं होता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या है कि जैसे आपको 16 के आद लिखना है, 16 के आद लिखना है, तो इसके आद में कोई भी आद ऐसा नहीं होगा, कोई भी फैक्टर इसका ऐसा नहीं होगा जो 16 से बड़ा चला जाए। कोई भी इसका फैक्टर, कोई भी आद इसका ऐसा नहीं होगा जो 16 से बड़ा हो जाए, क्योंकि वो खुद सबसे बड़ा फैक्टर है। 16 खुद आखिर में जब आएगा तो वो खुद आएगा और वही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, उसका आद रहेगा, ठीक है। तो ये बात को भी अच्छी तरह याद रखना है कि जो आद होता है, जो फैक्टर होता है, वो अदद से बड़ा कभी भी नहीं होता, बस वहीं तक ही होता है, ठीक है। किसी भी अदद को 2 जुज़्व ज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में पेश किया जा सकता है। ये बात आपको इस सबक से मुतालिक, इस यूनिट से मुतालिक याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि कोई भी अदद को 2 जुज़्व ज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में बताया जा सकता है। यहाँ मिसाल ली गई है, जैसे 20 को 1 ज़रब 20 भी लिखा जा सकता है, 2 ज़रब 10 भी लिखा जा सकता है, 4 ज़रब 5 भी लिखा जा सकता है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस सूरत में भी 20 को जाहिर किया जा सकता है। 4 ज़रब 5 भी लिखे तो इसका मतलब 20 है, 2 ज़रब 10 लिखे तो उसका मतलब भी 20 ही है, 1 ज़रब 20 लिखे तो इसका मतलब भी क्या है, 20 ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, चले फिर आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ और पीछे वाले पॉइंट्स आप भूल जा रहे, तो लिखते रहना है, फिर बोल रहे होंगे अगर तो लिखना पड़ेगा ना भैया। हाँ, चलो अज्ज़ाए ज़रबी। अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर एक और पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या बात है वो, तो ये कि जब हम तकसीम का अमल करते हैं, इसमें आप बोलेंगे तकसीम का अमल कहाँ से आ गया, तो यहाँ ज़रूरत है उसकी। जब हम अज्ज़ाए ज़रबी वगैरह करते हैं तो हमको उस वक्त में भी इसकी, और तकसीम के पजीरी की कसौटियाँ देख रहे हैं हम, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर खारिज किस्मत क्या होता है, मक़सूम अलैह क्या होता है, मक़सूम क्या होता है, ये चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ एक मिसाल जो ली गई है, तो 24 को 8 से तकसीम किया जा रहा है। 24 को किस चीज़ से तकसीम किया, किस अदद से तकसीम किया जा रहा है, 8 से। तो आप क्लियर रखिए कि जिस अदद से तकसीम किया जाता है वो अदद क्या कहलाता है, मक़सूम अलैह। जिस अदद से तकसीम किया जाता है वो क्या कहलाता है, मक़सूम अलैह। जिसको तकसीम किया जाता है वो क्या कहलाता है, मक़सूम। क्या कहलाता है, मक़सूम। जैसे जिस पर जुल्म किया जाता है वो क्या होता है, मजलूम होता है ना। जिसको कत्ल किया जाता है वो क्या होता है, मकतूल होता है। तो बिल्कुल जिसको तकसीम किया जाता है वो क्या होता है, मक़सूम होता है। मासूम नहीं होता है जी बाबा, क्या बोल रहे हैं आप, मासूम होता है, मासूम नहीं होता है, मक़सूम होता है, मक़सूम, ठीक है। तो मक़सूम होता है जिसको तकसीम किया जाता है। अब बोलेंगे इंग्लिश में इसको क्या बोलते, तो मुझे नहीं मालूम है, आपने मालूम करना है, ठीक है। और ऊपर जो हमारा आता है तो वो क्या कहलाता है, खारिज किस्मत। क्या कहलाता है, खारिज किस्मत। और यहाँ जो कुछ बच जाता है वो बाकी रहता है, यहाँ जो बच जाता है वो बाकी रहता है, ठीक है। समझ में आई बात, चारों बातें समझ में आ गई। जिससे तकसीम किया जाता है वो मक़सूम अलैह, जिसको तकसीम किया जाता है वो मक़सूम, जो ऊपर आएगा जवाब वो खारिज किस्मत, और नीचे जो रहेगा वो बाकी। बाकी को बाकी ही बोलेंगे ना भाई, क्या बोलेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिसाल दी गई थी दर्जे वाला मिसाल में 24, इस मक़सूम को 8 मक़सूम अलैह से तकसीम किया जाए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये बात तो सीधी सादी है, ठीक है। इसलिए 24 की अदद 8 से तकसीम पजीर है। हाँ, अब यहाँ पर और एक चीज़ समझने की क्या है कि ये 8 जो है
24 जो है ये अदद किससे तकसीम पजीर होगा फिर 8 से, बाकी में 0 0 बच गया ना, तो इसका मतलब ये कहलाएगा कि 24 जो है 8 से तकसीम पजीर है। 16 को अगर 8 से तकसीम करने पर 0 0 बच जा रहा है, 8 दूनी 16 तफरीक करने पर यहाँ 0 0 बच जा रहा है, तो 16 जो है 8 से तकसीम पजीर है, ये बात कही जाएगी। जिस भी अदद को इस तरह से हो वो उससे तकसीम पजीर कहलाए। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आइए। हाँ, ये एक चीज़ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको की और थोड़ा डेप्थ में ये, जब मकसूम अलय से मकसूम को तकसीम करने पर बाकी सिफर बचता है तो उस मकसूम को तकसीम पजीर कहते हैं। मकसूम को क्या कहते हैं? तकसीम पजीर कहते हैं, जब अगर बाकी में सिफर बच रहा है तो। और मकसूम अलय को मकसूम का आद कहते हैं। मकसूम अलय को मकसूम का आद फैक्टर कहेंगे। ठीक है, जैसे जो हमने उधर 24 की मिसाल लिए थे, तो 8 जो है क्या रहेगा, उसका आध हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ये बात हमने पहले भी समझे। ठीक है, तो ये वही बात है, उसको दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए इस पर अभी हम आगे गुजरते हैं। चलिए अगली इस पर आ जाइए। हाँ, अब हमारी शुरू हो रही है तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। कसौटियाँ क्या होता है? तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट्स है। क्या है? तकसीम करने के टेस्ट है जिनसे तकसीम होता है। ठीक है, तो चूँकि बड़े बड़े आदाद आते हैं और फिर उनको ये देखना होता है कि किससे तकसीम होगा किससे नहीं होगा, तो कुछ कसौटियाँ बनाई, टेस्ट बने हुए हैं कि उसमें हमको जांचना होता है कि हाँ ये अदद जो है इतना बड़ा अदद है। ठीक है, तो ये 44,380 है। ठीक है, इतना बड़ा अदद आ गया, तो ये 2 से तकसीम होगा क्या, ये 4 से तकसीम होगा क्या, ये 8 से तकसीम होगा क्या, है ना, इस तरह के देखना होता है। तो अब कैसे कि हर अदद को तकसीम करके देखेगी क्या? नहीं, तो फिर कुछ कसौटियाँ है जिस पर हम परख सकते हैं, उसको जांच सकते हैं कि हाँ ये इसका उसूल है, इसमें बैठ गया बोले तो ये इससे तकसीम होगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम 2 की कसौटी देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 की कसौटी। 2 की कसौटी क्या है मियाँ? 2 की कसौटी में जब इकाई के मकाम पर, किसी भी अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 आए, इनमें से कोई भी एक आए, तो कोई भी एक हिस्सा आए, तो उस वो क्या कहलाता है? वो 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है, इसलिए वो 2 से तकसीम पजीर कहलाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यही की मिसालें ले लेते हैं ना, काय को अलग से लिखे। ठीक है, 16 के इकाई के मुकाम पर क्या है? 6 है, तो इसलिए ये 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाएगा। अरे आपको यकीन नहीं आ रहा? चलो करके देख लो फिर। ठीक है, 16 2 से तकसीम होता क्या? तो 2 8 16, 16 में से 16 चल गए, बाकी में 0 0 बच गया। जब बाकी में 0 0 बच गया, इसका मतलब वो तो 2 से तकसीम पजीर है। ठीक है, 42। हाँ, अब तो आपको यकीन होगा। ठीक है, 8,900, 772, जिसके इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 ये आ जाए, तो वो अदद क्या 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है। ये 2 की कसौटी है, याद रहेगा आपको। कोई भी अदद हो, कितना ही बड़ा अदद हो, ये यहाँ से लिखना शुरू करो वहाँ तक जाए, लेकिन आखिर में 0 या 2 कुछ आएगा, 4, 6 या 8, तो वो 2 से तकसीम हो जाएगा, कितना ही बड़ा अदद हो। ठीक है, तो समझ में आ गई आपकी ये बात। चलिए अगले इस पर हम जहाँ लिखना ज़रूरी है आप लिखते चलिए। 3 की कसौटी देखेंगे। किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से अगर तकसीम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो 3 से पूरी तरह से तकसीम होता है अदद। वो 3 की कसौटी है। कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ की मिसाल ले लो। क्या, चलो यही मिसाल ले लेते हैं, है ना। ठीक है, 453 ये मिसाल है। तो 453 जो है, 4 और 5 9 और 3 12, कितनी हो रही है इनकी टोटल? 12 हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये अदद 3 से तकसीम हो जाएगा, क्योंकि 3 12 जो है, जो उनकी जमा 12 हो रही है, 12 3 से तकसीम हो जाता है, 3 चौक 12, है ना। तो इसका मतलब यह है कि ये अदद भी 3 से तकसीम हो जाएगा। भैया अगर आपको समझ यकीन नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 453 उसको 3 से तकसीम करना है, 3 1 3, ठीक है, क्या आएगा जो 1 बच गया, 1 बचा, ऊपर से 5 उतारे, 3 पंजे 15, 15 में से 15 तफरीक करे, यहाँ बचा 0 0, ऊपर से 3 उतारे,
3 का 3, 3 में से 3 गए, सिफर बचा, हो गया, जवाब आ गया। यानी सिफर सिफर बच गया, इसका मतलब वो 3 से तकसीम हो रहा है। तो आपको क्या याद रखना है 3 की कसौटी में, कि किसी भी अदद के तमाम हिस्सों की जमा करने पर अगर वो 3 से तकसीम हो जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरा अदद भी 3 से तकसीम हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं और एक मिसाल देता हूँ, ये लिखा मैंने, ठीक है, 8,76,321। अब हमको क्या करके देखना है कि इन सब की जमा कर लेना है, 1 2 3 3 3 6 6 और 6 12 12 7 19 19 और 8 27, कितना रहा, 27। 27 अगर 3 से तकसीम हो जाता है, 3 से तो हो जाता ना ये, तो इसका मतलब ये है कि ये अदद भी 3 से तकसीम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 की कसौटी, जिस अदद के दहाई और इकाई के मकाम पर के हिंसों से बनने वाले अदद को 4 से तकसीम होती है, उसे वो अदद 4 से तकसीम पजीर है और वो 4 की कसौटी कहलाता है। जैसे यहाँ एक मिसाल दी गई, मैं उसी को बताता हूँ, 784। तो क्या है 4 की कसौटी के इकाई और दहाई का जो अदद है, इससे मिलने वाला बनने वाला जो अदद है, अगर ये 4 से तकसीम हो जाए तो इसका मतलब वो अदद कितना ही बड़ा रहे, यहाँ 5 4 5 2 1 7 9 कितना भी रहो, ये पूरा अदद एक, ये कितना ही बड़ा अदद रहो, लेकिन उसकी इकाई और दहाई का अदद अगर 4 से तकसीम हो जा रहा है, इसका मतलब वो पूरा अदद जो है 4 से तकसीम हो जाएगा। अब इसको चेक करके देख लो, 84 4 से तकसीम होता है क्या, तो हो जाता है, 4 2 8 4 1 4, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो अदद पूरा अदद भी 4 से तकसीम हो जाएगा। इकाई और दहाई के मकाम को देखना है बस, दूसरे अदद को नहीं। ठीक है, 4 की कसौटी याद रहेगी, किसी भी अदद के इकाई और दहाई के मकाम को अगर 4 से तकसीम हो जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरा अदद 4 से तकसीम हो जाएगा। याद रहेगा ना, लिखना है तो लिखो, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ओके, 5 की कसौटी, 5 की कसौटी बहुत सिंपल है, किसी भी अदद के इकाई के मकाम पर अगर 0 या 5 आएगा ना तो इसका मतलब वो अदद 5 से तकसीम हो जाएगा। 0 या 5 आना चाहिए इकाई के मकाम पर। ठीक है, कोई भी अदद लीजिए आप, 15 लो, 20 लो, 155, 7120 वगैरह कुछ भी लो, लेकिन इकाई के मकाम पर या तो 0 आना या तो 5 आना, तो ऐसा अदद क्या होगा, 5 से पूरी तरह तकसीम हो जाएगा, वो 5 की कसौटी में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। 6 की कसौटी, ऐसे अदद जो 2 से और 3 से पूरी तरह तकसीम होते हैं, वो अदद 6 से भी तकसीम हो जाते हैं। ऐसे अदद जो 2 से और 3 से पूरी तरह तकसीम होते हैं, वो 6 से भी तकसीम हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि कोई भी ताक अदद 6 से तकसीम नहीं होता, कोई भी ताक अदद 6 से तकसीम नहीं होता। क्यों, यहाँ तो 2 की कसौटी आ गई ना, यहाँ 2 की कसौटी में कोई ताक अदद आता है क्या, नहीं, वहाँ पर सारे इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर एक भी नहीं होता है, सारे जुफ्त अदद होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 6 की कसौटी में भी जो नंबर हो गए वो सारे जो है इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर नहीं हो गए उसमें, सारे बोले तो आखिर का एक यूनिट प्लेस वाला, इकाई के मकाम वाला। ठीक है, इकाई के मकाम वाले अदद से ही, जो हिंदसे से ही, डिजिट से ही कोई भी अदद जो है इवन और ऑड बनता है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जो अदद 2 से और 3 से पूरी तरह तकसीम हो जाएगा, वो 6 से भी पूरी तरह तकसीम हो जाएगा। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी ताक अदद 6 से तकसीम नहीं होता, 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी में नहीं आता। ठीक है, यहाँ 534 की मिसाल देकर बताया हुआ कैसे वो तकसीम होता है, तो आप उसको हल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 8 की कसौटी, 8 की कसौटी, जिस अदद के सैकड़ा दहाई इकाई से मिलकर बनने वाले अदद को 8 से पूरा तकसीम होती है, पूरी तरह तकसीम हो जाए तो वह अदद क्या होगा, 8 से तकसीम होगा। अब यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है, जैसे यहाँ एक अदद दिया हुआ है 5864, 864, तो आपको क्या देखना है, अब 3 हिंद से देखना है। 4 में हम 2 हिंद से देख रहे थे, 2 की कसौटी में एक इकाई वाला देख रहे थे, अब 8 में हमको इकाई दहाई और सैकड़े वाला देखना है। तो ये कितना है,
864 है। अगर ये 8 से तकसीम हो जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा अदद, इसके आगे अगर और कुछ भी रहता तो भी चलता। तो अगर इतना 3 हिस्से, इकाई, दहाई, सैकड़े का मकाम जो है, जो अदद उससे बन रहा है, अगर वो 8 से तकसीम हो गया तो इसका मतलब पूरा अदद 8 से तकसीम हो जाएगा। 8 के 8, 8 8 64, ठीक है, इसका मतलब वो तकसीम हो रहा है। बात समझ में आ रही? 8 से तकसीम हो जा रहा है, इसका मतलब वो पूरा अदद भी 8 से तकसीम हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़े के मकाम वाले अदद को आपको देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़े के मकाम वाले अदद लेफ्ट साइड से नहीं देखते हम, बाएं जानिब से नहीं देखते, दाएं तरफ से देखते हैं, है ना। वरना आप बोलेंगे कि अदद पढ़ना तो हम बाएं जानिब से शुरू करते हैं तो उधर से ही देखेंगे ना, फिर उधर से नहीं देखेंगे, राइट साइड से देखेंगे, है ना। राइट साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। चलिए अगले इस पर आते हैं। 9 की कसौटी, जिस अदद के तमाम हिस्सों की जमा को 9 से अगर तकसीम कर दिया जाए और बाकी में 0 बचे तो अदद 9 से तकसीम हो जाता है। जैसे 3 की कसौटी है, बिल्कुल वैसी ही है। यानी यहाँ पर देखो एक अदद दिया हुआ है 90,927, ठीक है। तो यहाँ इनकी सबकी जमा करेंगे, अगर वो जमा करने के बाद 9 से तकसीम हो जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरा अदद भी 9 से तकसीम हो जाएगा। 9 यहाँ जमा की गई, इनकी देखो 27 आ रहा है, और 27 जो है 9 से तकसीम हो जाता है, 9 तिया 27, है ना। 27 9 से तकसीम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा अदद भी 9 से तकसीम हो जाएगा। जैसी 3 की कसौटी है बिल्कुल वैसी ही 9 की कसौटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, 9 की कसौटी को भी। आखिरी एक कसौटी है, उसके बाद हमारी कसौटियाँ ख़त्म, फिर हम आएंगे सवाल जवाब पर। 10 की कसौटी, और 10 की कसौटी सबसे ज़्यादा आसान है। जिस अदद के इकाई के मकाम पर सिफर आ जाए, कोई भी अदद हो उसके इकाई के मकाम पर अगर सिफर आ जाए तो ये समझ लेना है कि वो अदद 10 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है। इकाई के मकाम पर, किस मकाम पर? इकाई के मकाम पर, ठीक है, यूनिट प्लेस पर। अगर इकाई के मकाम पर जो है कोई भी अदद के सिफर आ जाए तो वो 10 से पूरी तरह तकसीम होता है। क्या होता है? 10 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी हमारे सवालात की। हाँ, सवालात में क्या है? सवालात में हमको, सवालात में बहुत अहम चीज़ें क्या है? तो सवालात देखने के बाद, हल करने के बाद हमको अंदाज़ा हो जाता है कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस उस पर आते हैं, सवालात कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं सवालात उस पर। हाँ, ऐसे ही है। चलो फिर सवालात हल करते हैं। ज़रूरी है सवालात हल करना, वरना फिर हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी। चलिए, 117 और 195 ये दोनों आदाद दर्ज झेल में से किस अदद के आद है? ये थोड़ा सवाल रॉन्ग हो गया है ना, ये सवाल जो है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। 117 और 195 ये दोनों आदाद के दर्ज झेल में से कौन सा आद है, कौन सा आदाद जो है इसमें से ऐसा है जो दोनों के भी आद में शामिल है? सवाल क्या होगा? 117 और 195 इन दोनों के आद में शामिल है, ऐसा दर्ज झेल में से कौन सा आदद है? तो ज़रा पहचान नहीं कौन सा है। तो अब हमको लिखने की ज़रूरत है कि 117 के आद, 195 के आद लिखने की ज़रूरत है क्या? अब देखिए किससे तकसीम हो जा रहा है ये। 26 से करने की बजाय पहले हम 26 बड़ा अदद हो गया, 26 के इसमें 117 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ तो क्लियर हो रही है। तो हम क्या करते हैं, 9 से करके देखते हैं। 9 से 117 को करके देखते हैं। 9 के 9, ठीक है, 2 बचे 17, 9 तिया 27, ठीक है। ये 9 से हो जा रहा है, 9 से हो जा रहा है। फिर 195 को भी देखना पड़ेगा ना, फिर दोनों के इसमें आना चाहिए। 9 2 नहीं 18, तफरीक करे 1 बचा, 5 उतारे, नहीं होता है। इसका मतलब 9 नहीं है, ठीक है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 11, तो 11 भी नहीं, 11 के इसमें 117 आता ही नहीं, ठीक है। 11 दा 110 आएगा, फिर अगर बढ़ाएंगे तो 121 होगा, ठीक है। तो ये 11 भी नहीं आएगा। 13 को ट्राई कर लेते हैं। 117, हाँ 13 ना 117 होता है, 13 ना 117 होता है। 195 को देखेंगे तो 195 को देखते हैं 13 से, 13 के 13 बचे यहाँ पर 6, यहाँ 0, 5 उतारे, 13 पंजे 65 हो गए ये। इसका मतलब ये है
कि 13 उन दोनों के आद में शामिल है, फैक्टर्स में शामिल है। ठीक है, 13 क्या है, उन दोनों के फैक्टर्स में शामिल है। अगर आपको पहाड़े याद है तो फ़ौरन कर लेंगे, इतना हल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इतना किया हमने। 36 इस अदद के कुल कितने आद है, तो हमको इसके आद निकाल कर देखना पड़ेगा। 36 के आद, ठीक है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, ठीक है, 8 से होता है क्या, नहीं होता है, फिर 9, 9 चौक 36, 12, 12 के बाद डायरेक्टली 36 आ जाएगा फिर, है ना, नहीं 18 आएगा और 18 के बाद 36। हाँ, इस अदद के कुल कितने आद है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके 9 आद है। ठीक है, कोई आद छूटा है क्या इसमें, नहीं छूटा है, ये सब उसके आद है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, 9 आएगा। कुल कितने आद है इसके, 36 के 9। और आपने अगर प्रैक्टिस किए हुए रहे और आपने याद रखे हुए तो फिर इतना भी गिनने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप करेंगे 9। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 639 इस अदद के सबसे बड़े आद और सबसे छोटे आद की जमा कितनी है, आप इसका जवाब आप बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा भाई, आपको बताना है क्या आएंगे, कितना आएगा जवाब। आप बोलेंगे सर इसके आद कहाँ निकालते बैठना, हमने अब इतने सारे निकालने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया हो कि सबसे बड़ा आद कोई भी अदद का क्या होता है, वो खुद होता है। क्या होता है, वो खुद होता है सबसे बड़ा। तो 639 का सबसे बड़ा आद क्या होगा, वो खुद। और किसी भी अदद का सबसे छोटा आद क्या होता है, 1 होता है। कर दो दोनों की जमा, आ गया 640, है ना। कितना आसान है ये, तो बहुत आसान है, बस आपको वो बात मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा आद वो अदद खुद होता है और सबसे छोटा आद 1 होता है ना। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। यहां देखिए क्या सवाल दिया हुआ है। 31 से तकसीम होने वाले आदाद को चढ़ती तरतीब में रखने पर 5वें मकाम पर कौन सा अदद आएगा। 31 से तकसीम होने वाले आदाद को चढ़ती तरतीब में रखने पर कौन सा, रखने पर 5वें नंबर पर कौन सा अदद आएगा। चलो बोलो बोलो, 31 को क्या करना है, आसान सी बात है। उसको क्या करो, 31 को 5 से ज़रब कर दो, जवाब आ जाएगा 5 की 5, 5 तिया 15, आ गए। तो 5वें नंबर पर क्या आएगा, 155 आएगा। क्या आएगा, 155। तरतीब से आप जाएंगे भी तो 5वें नंबर पर 155 आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। 10 से पूरी तरह तकसीम होने वाले 2 हिंसी आदाद कितने हैं। 10 से पूरी तरह तकसीम होने वाले 2 हिंसी आदाद कितने हैं, चलो बोलो बोला आप, कितने हैं। 2 हिंसी आदाद पूछा मियाँ, तो कितने होंगे फिर, देखो यहाँ उसको करो। 10 से तकसीम होने वाले कौन से अदद रहते हैं जिसके इकाई के मकाम पर 0 रहता। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, इतने ही रहेंगे ना, तो कितने अदद हो गई है, 9। इसका मतलब कितने हैं, 9। 2 हिंसी आदाद कितने रहेंगे, 9, जो 10 से पूरी तरह तकसीम होगी। ठीक है, ये याद रखने की बात है दरअसल में। ठीक है, इतना गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 9 होंगे। ठीक है, 100 पर जाएंगे तो 103 इंची हो गया, और यहाँ तो पूछा 2 इंची। ठीक है, 18 के तमाम आद का हासिल ज़रब कितना होगा। 18 के तमाम आद का हासिल ज़रब कितना होगा, चलो बोलो फिर आप। 18 के तमाम आद का हासिल ज़रब कितना होगा, तो पहले आद निकाल लो मियाँ। फिर क्या करते, आद निकालते, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है ना, 6 तिया 18, फिर 9 से, और आखिर में 18 से। इतना ही है ना, क्या है, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से और 18 से। ठीक है, तो अब इसको तमाम आदाद का हासिल ज़रब पूछा है तो हमको करना पड़ेगा 1 2 2, 2 तिया 6, 6 6 36, 36 ना है, कितना होगा, कितना होगा, 36 ना है, उसमें से 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60 में से 36 गए 324। ठीक है, 324 ज़रब 18 करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 324 ज़रब 18। ये कीजिए तो जवाब आएगा 8 चौक 32, 32 के 2।
ठीक है, हासिल क्या है 3 8 19 16 और 3 19, 19 के 9 हासिल का आया 1, 8 3 24 और 1 25, 0 4 2 3 जमा 2 13 8 5, 5832। इसमें है कि जवाब? हाँ, ये हमारा जवाब। ठीक है, आ गया जवाब। तो 18 के तमाम हाथ को जब हम हासिल ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा? 5832। ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। कभी कभी तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगी ना फिर आपको। चलिए, कर सकते हैं नहीं ऐसा? अगर आपको ऐसा मुश्किल आ रहा है ना तो क्या करना है, तीन ये शुरू के 4 अदद ले लेने का है और इधर के 2 अदद की ज़र्ब करना है, फिर वो दोनों को ज़र्ब कर देना। वैसे छोटे अदद को ज़र्ब करना एक दूसरे से आसान है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। 90 को तकसीम करने वाले सभी एक हिंसी आद में से कुल कितने आद 45 के हैं? बोलो फिर आप, क्या है? तो क्या है? 90 को तकसीम करने वाले सभी एक हिंसी आद, उनमें भी कौन से कुल कितने आद है जो 45 को तकसीम करते हैं? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 90 के आद निकाल कर देखो। 1 2 3 6, 4 से होगा क्या? बोलो बोलो, 4 से होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन 5 से होगा ना। 5 से होगा, इकाई के मकाम पर 0 आ गया ना, तो 5 से होगा। ठीक है, 5 6 और 9 इतनी रहेगी 90 के आद। ठीक है, वाले सभी एक हिंसी आद में से कुल कितने आद 45 के? 45 के निकालो। तो 45 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है ना, और 9 से होता है। कितने है फिर? 4। जवाब क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। दोनों के याद में, वरना आप एक हिंसी याद लिख देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 नहीं है, 4 ही याद ऐसे है जो दोनों के भी है एक हिंसी में। 1 है, 3 है, 5 है और 9 है। 9 पंजे 45, 5 9 45, 3 दाएं 30 और 3 पंजे 15, 45। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आई? तो हमारा जवाब 4 रहेगा। 4 आद ऐसे है जो दोनों के भी है। यहाँ क्या सवाल है? 4354 इस अदद में छोटे से छोटा कौन सा अदद मिला जाए कि हासिल होने वाले अदद को 3 से पूरी तकसीम हो? इसमें हम कौन सा छोटे से छोटा अदद मिलाएंगे कि हासिल होने वाले अदद को 4 से 3 से पूरी तरह तकसीम हो जाए? तो क्या करते हैं इसको, 4354, इसकी जमा कितनी हो रही? 4 और 3 7, 7 2 7 5 12, 12 और 4 16, 2 बढ़ा दो यहाँ, कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, है ना? कितना? 18 हो जाएंगे। 4 3 7 7 5 12, 12 4 16 और 2 18, छोटे से छोटा। तो 2 मिलाने पर वो जो है, जो अदद बनेगा तकसीम हो जाएगा। छोटे से छोटा, यहाँ जितने दिए उसमें छोटे से छोटा हम क्या मिला रहे? 2 मिला रहे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? 18 उसकी जमा हो रही है और 18 जमा होने के बाद में, हाँ, ये आखिरी सवाल था हमारा। यहाँ हमारे सवालात ख़त्म हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा होगा। और ये टॉपिक बहुत अहम है, ये आगे चलकर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, हर कसौटी को अच्छी तरह समझना है, फैक्टर्स ये वो सब समझना है। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।